क्या यस बैंक ने निवेशकों को गुमराह किया? सेबी की जांच और पूरा मामला। हाल ही में यस बैंक एक ऐसे मामले को लेकर सुर्खियों में है जिसने निवेशकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने यस बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण डील से जुड़ी जानकारी को लेकर संभावित गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये सारा विवाद जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन SMBC को हिस्सेदारी बेचे जाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। इस डील की जानकारी सबसे पहले 6 मई को मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आई थी। उस समय जब इस बारे में यस बैंक से पूछा गया तो बैंक ने इन खबरों को महज अटकल और तथ्यात्मक रूप से गलत बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब ठीक 3 दिन बाद यानी 9 मई को यस बैंक ने आधिकारिक तौर पर यह खुलासा किया कि SMBC के साथ शेयर खरीद समझौता हो चुका है। इस समझौते के तहत भारतीय स्टेट बैंक SBI और यस बैंक के कुछ अन्य मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी SMBC को बेचेंगे। इस डील के परिणाम स्वरूप SMBC यस बैंक में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सेबी की नजरों में खटक रही है वो ये है कि यदि डील 9 मई को फाइनल हुई तो बैंक ने 6 मई को इस महत्वपूर्ण और प्राइस सेंसिटिव जानकारी को क्यों छिपाया? क्या बैंक ने जानबूझकर इसे अटकल कहकर बाजार को गुमराह करने की कोशिश की? सूत्रों की माने तो सेबी इसी बात की पड़ताल कर रहा है कि क्या 6 मई को शेयर बाजार को दी गई यस बैंक की प्रतिक्रिया सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशन का उल्लंघन करती है या नहीं, खासकर तब जब उसी दिन यस बैंक के स्टॉक में 9% की भारी उछाल दर्ज की गई थी। ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कुछ लोगों को इस डील की अंदरूनी जानकारी पहले से थी जिसका फायदा उन्होंने उठाया। यस बैंक की 9 मई की फाइलिंग के अनुसार SBI अकेले SMBC को लगभग 413 करोड़ शेयर बेचेगा, जो बैंक की कुल इक्विटी का 13.9% है। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी क्रमशः 1.9%, 1.7% और 0.8% हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर इस डील के बाद SMBC के पास यस बैंक की 20% हिस्सेदारी होगी। जानकारों का मानना है कि ये डील निश्चित रूप से एक प्राइस सेंसिटिव जानकारी थी। इसके सार्वजनिक होने के बाद से ही यस बैंक के शेयरों में लगभग 15% की बढ़त देखी गई है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस खबर का निवेशकों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। सेबी के नियम ऐसे मामलों में कंपनियों से समय पर सटीक और बिना किसी भ्रम के जानकारी साझा करने की अपेक्षा रखते हैं। इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि सेबी के बाजार अफवाह सत्यापन नियमों के तहत चल रहे सौदों का सही समय पर खुलासा करना अनिवार्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 6 मई को यस बैंक की प्रतिक्रिया और उसके 3 दिन बाद शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर होने से यह संकेत मिलता है कि सौदा पहले से ही काफी आगे बढ़ चुका था। सूत्र ने आगे कहा कि आमतौर पर डील को संभालने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर और कानूनी सलाहकार सौदों के समय से पहले खुलासे से बचने की सलाह देते हैं। हालांकि इस मामले में ये जांचना जरूरी है कि 6 मई को सौदे की वास्तविक स्थिति क्या थी और बैंक ने उस समय किस आधार पर उसे महज अटकल बताया था। अपनी 6 मई की फाइलिंग में यस बैंक ने सफाई देते हुए कहा था कि बैंक विकास की राह पर है और शेयरधारकों के हित में समय समय पर संभावनाओं की तलाश करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस स्तर पर SMBC के साथ संभावित चर्चा इतनी प्रारंभिक थी कि सेबी के रेगुलेशन 30 के तहत इसका खुलासा जरूरी नहीं समझा गया। गौरतलब है कि यस बैंक का नियंत्रण 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने हाथ में ले लिया था, जब बैंक की वित्तीय हालत काफी खराब हो गई थी। बैंक के संस्थापक राणा कपूर पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद कई बैंकों SBI, HDFC बैंक आदि ने मिलकर यस बैंक में निवेश किया था ताकि इसे बचाया जा सके। मार्च 2025 तक SBI के पास यस बैंक की 23.97% और सभी घरेलू बैंकों को मिलाकर 33.7% हिस्सेदारी थी। वहीं यस बैंक में करीब 63 लाख रिटेल निवेशक भी। बैंक मामले से जुड़ी कुछ अहम बातें। मार्च 2020 RBI ने यस बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था वित्तीय संकट और कुप्रबंधन के आरोपों के कारण। बाद में SBI, HDFC बैंक और अन्य बैंकों ने मिलकर यस बैंक को बचाने के लिए उसमें हिस्सेदारी खरीदी। राणा कपूर यस बैंक के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया था और वह अब जमानत पर मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मार्च 2025 SBI की हिस्सेदारी 23.97% और अन्य घरेलू बैंकों की कुल हिस्सेदारी 33.7% थी। यस बैंक में बड़ी संख्या में लगभग 63 लाख रिटेल निवेशक हैं जो स्टॉक को लेकर संवेदनशील हैं। SMBC के साथ 20% हिस्सेदारी का समझौता 9 मई को हुआ। ये देखना दिलचस्प होगा कि सेबी की जांच में क्या निकल कर आता है और क्या यस बैंक को इस मामले में कोई सफाई देनी पड़ती है। निवेशकों को इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखनी चाहिए।